हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आज दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दाढ़ी खुली है, बाबा राम रहीम तो नहीं लग रहा ना? चलो। तो पहला तो एक इमाम खलीफा जो इतना बवाल मचा हुआ है ना, उन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में। और तो वो कहते हैं उनके जो क्रोमोसोम है वो मेल क्रोमोसोम है, एक्स वाई है। तो इसलिए वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब बॉक्सिंग में गए थे एज ए फीमेल रेसलर, तो वहाँ पे वो जेंडर टेस्ट होता है एक, उसमें वो फेल हो गए थे। मैं फेल कैसे हुए मैं बताता हूँ। एक ना टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं हमारे अंदर, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी है, आई नो। टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं हमारे अंदर, और जो फीमेल होती है उनमें एस्ट्रोजन होता है। तो हमारे में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं, उन फीमेल्स में होता है बहुत कम होते हैं। तो उनमें वो कम होते हैं। तो एक उनका लेवल है मापने का, अगर ये इससे ज़्यादा है, टेस्टोस्टेरोन अगर इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप फीमेल नहीं हो, बायोलॉजिकल आप चाहे जो मर्जी हो। तो इमाम खलीफ पे ये है कि वो बायोलॉजिकल मेल नहीं है। भाई देखो, पहली बात तो मैं भी पहले मान गया था 1.5 साल में हम भी थोड़े शामिल हो गए थे, बट वो बायो मैंने स्टडी वगैरह की, बायोलॉजिकल मेल नहीं है, बायोलॉजिकल वो वुमेन ही है, फीमेल ही है। उनके अगर आप बचपन की फ़ोटोज़ देखोगे तब भी वैसी ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले मेल थे देन वो ट्रांस जेंडर में चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन उनके मेल जैसे हैं, मेल जितने ही हैं। तो इसलिए उनके पास एक एडवांटेज है, तो इस वजह से उनको जो है कह रहे हैं कि वो डिज़र्विंग नहीं है। तो एक एट दी एंड जो वहाँ पे पहुँचे, जो दोनों मतलब ओलंपिक के फाइनल में जो दोनों पहुँचे हैं, वो दोनों ही टेस्ट मतलब जो क्रोमोसोम वो मेल क्रोमोसोम वाले थे, जो दोनों ही लड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फीमेल क्रोमोसोम वाले को हराया, उन्होंने मेल वाले को ही हराया है एट द एंड। तो अब रही बात कि उनका खेलना गलत है सही है, देखो एक मूवी आई थी रश्मि रॉकेट, उसमें तापसी पन्नू ने जो एक रोल किया था, तो उसमें भी उनके ऊपर बैन लगाया गया था। वो रेसर थी, तो रनर थी सॉरी। तो उन पे भी बैन लगा था। क्यों? क्योंकि उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थे, जो उनका जेंडर टेस्ट हुआ तो उसमें वो फेल हो गए थे, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई थे। तो एट दी एंड उसमें प्रूव हुआ कि टेस्टोस्टेरोन का हाई होना लड़की की गलती नहीं है, तो ये नेचुरल है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। आप फीमेल थे तो आप एज अ फीमेल ही रहोगे, तो इसलिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब देखो, वो फीमेल जैसी है नहीं, दिखती नहीं है ना, है नहीं फीमेल जैसी, तो वो क्या करेंगी? आप ना उनको उनसे कोई मतलब, कहते हैं ना भाई, एट दी एंड बंदा क्या है, लड़की देखता है लड़की जैसी दिखे। जब बंदा लड़की कोई, तो अब लगा लो उनकी सोशल लाइफ तो कोई अच्छी रही नहीं होगी, तो अब उन्होंने कुछ तो करना था ना यार। तो इसलिए वो बॉक्सिंग में आ गए। पहले मैं भी हेट कर रहा था कि यार ये क्या है, मैं इसकी यहाँ मर्दों के जनानियों से लड़ रहा है, बट एट दी एंड जो था वो सही था। एंड सेकंड, अब आते हैं विनेश फोगाट जी पे। तो डिस्क्वालीफाई हो गई थी हमारी रेसलर। मैंने ना स्टार्टिंग में था, मैं बहुत गुस्सा था यार, 100 ग्राम से क्या ही होता है यार, 100 ग्राम, हम तो साला धनिया फालतू में मांग लेते हैं इंडियन लोग, 100 ग्राम से क्या हो जाता है। बट रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर टू बी फॉलोड। ऐसा तो देखो, 100 ग्राम भी कुछ नहीं है, 1 किलो भी कुछ नहीं है, बट रूल्स आर रूल्स। अब उन्होंने देखो, अंडर 50 kg का मतलब है अंडर 50 kg, मतलब 50 kg से नीचे। तो उन जब विनेश फोगाट ने 49.900 उनका पहले जब टेस्ट हुआ था आया, तो उसमें उन्होंने ये थोड़ी कह दिया कि यार 100 ग्राम ही तो कम है, आप 50 ले ही हो, आप नहीं लड़ सकते, नहीं। उन्होंने कहा रूल्स आर रूल्स, चाहे 1 ग्राम भी कम हो, आप अंदर हो, आ जाओ। अब जब वो लड़ रही थी, तो वो 2-2.5 किलो ज़्यादा था उनका वजन, 2.5 किलो। तो समझ रहे हो, ये आप एक एडवांटेज होती है आपके ऊपर, आपके पास एक एडवांटेज है, आप ज़्यादा वेट वाले हो। क्योंकि वो पूरी लाइफ अगर आप रैंकिंग चेक करोगे ना, विनेश फोगाट तीसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में 53 kg में। तो मतलब आप तगड़े लेवल में 53 kg में लड़े हो, और आप 53 kg वालों से लड़े हो। 50 kg वाला थोड़ा कमज़ोर होता है 53 kg वालों से,
तो आपने 53 केजी वालों को हराया हुआ है और आप उनसे लड़े हो, तो अब आप 50 केजी में खेल रहे हो। तो पहली तो ये गलती आपकी है कि आप क्यों खेल रहे हो, एंड सेकंड, ये जो आया है वो देखो अनफॉर्चुनेट है। हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो वेट वो करने गए हैं तो उनको पता था कि हाँ भाई मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा, क्या पता उन्होंने अपनी तरफ से कर लिया हो वेट सम हाउ भाई। हो सकता है ना कि जो मशीन है उनका भी एरर होता है, 2-3% का हो, क्या पता हो उसका भी 2-3% का एरर हो सकता है। नो नो डाउट ऑन दैट, बट ये है कि देखो रूल्स आर रूल्स। अब आप चाहे जो मर्जी बोल लो, अब आप कंपेयर करो कि यार इमाम खलीफ को खिला सकते हो बट ये या नहीं, देखो वो उनका रूल कहता है। अब उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप को नहीं फॉलो किया क्योंकि उनके रूल्स अलग हैं। वर्ल्ड चैम्प जो बॉक्सिंग की है WFI, उनके रूल्स अलग है, ओलंपिक्स के रूल अलग है। उन्होंने तो नहीं अपने रूल्स को अमेंड किया कि यार हम नहीं इस इमाम खलीफ को खिला सकते, WFI ने भी नहीं खिलाया। उन्होंने तो कहा भाई हाँ आओ। अब यही मान लो कि हमारी इंडिया की कोई वो बंदी गई होती है ऐसी, तो आप उसे भी यही कह देते। अब वो छोड़ो, रश्मि रॉकेट जब मूवी आई एंड में, जब वो रश्मि जीती, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसके ज़्यादा थे वो जीती एट द एंड केस अपना, उसका बैन अपलिफ्ट हुआ, तो सबने उसको ही सपोर्ट किया ना कि भाई हाँ सही है। तो यही होता है यार, आप अपने लोगों को आप सपोर्ट करते हो, दूसरे को भी सपोर्ट करो। दैट्स हाउ लाइफ इट इज़। क्या पता यार, अब देखो ओलंपिक ही है ना एक चीज़, अब अगली चीज़ें भी है। वो कहाँ ओलंपिक के अलावा वो कहाँ खेल पाई, कहीं भी नहीं। भाई आपके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स और भी है, उनमें अच्छा करो। सो अब आज विनेश फोगाट जी का वो भी आएगा कि उनको हो सकता है जो वर्डिक्ट आए उसमें सिल्वर मिले ना मिले, आई डोंट थिंक सो कि उनको सिल्वर मिलेगा। उन्होंने जानबूझ के आज के दिन ये रखा है ताकि हम कोई नई अपील भी ना कर सकें, क्योंकि आज लास्ट डे है पेरिस ओलंपिक्स का, तो हम आगे कोई अपील भी नहीं कर सकते अगर उनको आज सिल्वर नहीं मिला तो। फेयर इनफ यार, बट आई गेस सिल्वर होना ही नहीं चाहिए था। फिर जो हमने आपने वो सिल्वर जैसे दी है इस टाइम, वो सिल्वर के हकदार ही नहीं थे। वो पहले फिर विनेश फोगाट से हारी, चलो आप कहते हो कि 0 से हारी, 5-0 से हारी, आप कहते हो चलो यार गलत है वो, भाई विनेश फोगाट का 2 किलो ज़्यादा था। जो फाइनल जीती उसने भी उसको 0 से हराया, 3-0 आई गेस से हराया है, क्या फ़ायदा हुआ। उस बंदी को सिल्वर डिज़र्व ही नहीं करती, वो सिल्वर देना ही नहीं चाहिए आई गेस। अगर देना है तो विनेश फोगाट को मिलना चाहिए, क्योंकि अगली एटलीस्ट जीती है, अपना सेमीफाइनल तो जीती है ना वो। फाइनल नहीं हुआ, हम नहीं कह रहे उसे गोल्ड दो, बट सेमीफाइनल तो जीती है ना। सो यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। एंड दाढ़ी पे इसकी आँख।